सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के एक निजी होटल में SUCI कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों ने बैठक की, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के हरियाणा सचिव ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि कांग्रेस और बीजेपी पूंजीपतियों की सेवक पार्टी, दोनों की नीति एक है। बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई देश की जनता के बारे में नहीं सोचता। देश में महंगाई, किसान आत्महत्या, बेरोजगारी, महिला पर अत्याचार कम नहीं हुए। बीजेपी ने काला धन वापस लाने के लिए बैंकों में 15 लाख आने और 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। सभी पार्टियों का विकल्प है जन आंदोलन, और जन आंदोलन के लिए कम्युनिस्ट पार्टी जानी जाती है। वही पार्टी की तरफ से देश के 20 राज्य और 3 केंद्र शासित राज्यों में उतारे जाएंगे। लोकसभा के 119 उम्मीदवार उतारे जाएंगे, जिनमें हरियाणा में 4 लोकसभा पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। सोनीपत से कामरेड बलबीर, रोहतक से कामरेड जयकरण, भिवानी महेंद्रगढ़ से ओम प्रकाश, गुड़गांव से श्रवण कुमार को उम्मीदवार उतारा जाएगा। सोनीपत से श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। हमारी पार्टी जो है SUCI आंदोलन की पार्टी रही है। जनता के जन्मवादी अधिकारों के लिए सारा साल 24 घंटे तत्पर रहती है, आंदोलन में रहती है। लोगों के जो भी जिस समय जिस तरह के भी मुद्दे आते हैं, दुख तकलीफ के, जिस तरह की मांग उठती है, उसमें हम शामिल रहते हैं। हमने वास्तव में सरकार विरोधी इस सरमाएदारी जो आज समाज में इतने विकराल रूप ले चुकी है, ये जो पूंजीवादी जो सिस्टम है, आज इसने जो आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है, इनके खिलाफ पार्टी ने जन आंदोलन के रास्ते ही एक ये विकल्प ढूंढा है, विकल्प लिया है कि हम वास्तव में अगर पार्लियामेंट में अपने कैंडिडेट को, अपने प्रतिनिधि को जाने का हमारे को मौका मिलेगा, तो इन तमाम जनवादी जो अधिकार हैं, जन समस्याएं हैं, इनको लेकर के आवाज़ उठाएंगे। हमारी एक तरफ तो ये तमाम पूंजीवादी पार्टियां, जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल हैं, ये एक तरफ तो वो है, और एक तरफ हमारी पार्टी SUCI और हमारे कैंडिडेट हैं। हमारी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में सोनीपत हल्के से कामरेड बलबीर को मैदान में उतारा है। SUCI कम्युनिस्ट पार्टी का ये मानना है कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो, दोनों ही पूंजीपति वर्ग की सेवक पार्टियां हैं। उनकी नीतियां एक हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। जो देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, घोटाले, किसानों की आत्महत्याएं, महिलाओं पर अत्याचार, सांप्रदायिकता, जात पात, ये फैलाने में कोई इनमें से कम नहीं है। जो नीतियां कांग्रेस की, उन्हीं नीतियों को भाजपा ने तेजी से आगे बढ़ाया है। जो अच्छे दिन लाने के वायदे किए थे, विदेशों से काला धन ला के हर एक के 15-15 लाख खाते में डालने की बात कही थी, जो 2 करोड़ आए साल नौकरी देने की बात कही थी, वो सब झूठे झांसे साबित हुए, जुमले साबित हुए, और जनता इनसे अब निराश हो चुकी है, इनसे मोह भंग हो चुका है। इसका विकल्प कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस भी सांप्रदायिक पार्टी रही है, उसने भी ये जुल्म करे हैं, ये भूमंडलीकरण, निजीकरण, उदारीकरण की जन विरोधी नीतियाँ लागू करी हैं। इसका विकल्प है जन आंदोलन। जन आंदोलन की ताकत है SUCI, जो लगातार आंदोलन में लगी हुई है, और आंदोलन के जरिए ही लोगों की समस्याएं हल होंगी, और उस आंदोलन को जो बाहर चल रहा है, उसी की आवाज़ को संसद के मंच से गुजारने के लिए, बुलंद करने के लिए हमारी पार्टी SUCI कम्युनिस्ट की ओर से ये मैदान में उतारे हैं बलबीर जी। मेरा दो पक्ष हैं, एक है क्रांति विरोधी जो पूंजीपति परस्त जो पक्ष, और एक है मजदूर किसान की राजनीति जो क्रांतिकारी पक्ष।
हम हैं क्रांतिकारी पक्ष के, बाकी सारे पूंजीपतियों के सेवक। हमारी लड़ाई सब तय। क्या मोदी अभी काम करेगा आपकी बात? ये प्रचार मीडिया है पूंजीपतियों का, चैनल उनके हैं, अखबार उनके हैं, और वोट पड़े भी नहीं, गिनती हुई नहीं, पहले ये दिखाना ये जीतेगा वो जीतेगा, बरगला जनता के बीच जाओगे। रोजगार के सवाल को लेकर, किसानों को समर्थन मूल्य लागत से 1.5 गुना मिले, उनका कर्जा माफ हो, महिलाओं पर जुल्म अत्याचार हो रहे हैं उन पर रोकथाम हो, और जो लोगों के जो इज्जत से जीने का, जो नौकरी का उनका जो इंतजाम हो, इन मुद्दों को लेके हम लड़ेंगे। बीजेपी के पिछले 5 सालों कैसे मानती है? बीजेपी के 5 साल पिछले जो हैं उनमें बीजेपी ने लोगों का जीएसटी लागू करके रोजगार खत्म कर दिया, नोटबंदी करके उनको कंगाल कर दिया, जो मेहुल चौक से माल्या, नीरव मोदी जैसे बैंक लूट के भाग गए, विदेशा मैश कर रहे हैं, उनकी मौज कर दी, किसानों पर कर्जा बढ़ गया, वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए, और बालक बेरोजगार रे माटी हो रही है। ये बीजेपी ने लड़ाई झगड़े करवा के धर्म मजहब के नाम पर, जात पात के नाम पर फूट डाल दी, बंटवारा कर दिया, लोगों को लड़ा दिया, आपस में नफरत पैदा कर दी, अविश्वास पैदा कर दिया, उन पर देश की भावना पैदा कर दी, और लोग देश को बांटने पे तुल रहे हैं। स्टेट कमेटी में पार्टी कमेटी ने निर्णय लिया गया कि सभी से उतारेगी जिम्मेदारी। पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि पूरे देश में 20 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 119 उम्मीदवार लोकसभा में, जिसमें हरियाणा में 4 जगह से है, सोनीपत में कामरेड बलबीर, रोहतक से कामरेड जयकरण मांडोठी, और भिवानी महेंद्रगढ़ से कामरेड ओम प्रकाश, गुड़गांव से कामरेड श्रवण कुमार।